हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा पहला जो चैप्टर है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इंग्लिश। और इंग्लिश में जो मेन चैप्टर है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सही से पढ़ लिया और एक एक रूल्स याद कर लिए तो हम करीब 20% एरर्स हैं वो डिटेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। तो जो पहला चैप्टर है वो मैंने वही उठाया है जो सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है वो हमें पता करना है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो ग्रामर में जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को बताता है। जैसे कि हम जितने भी सेंटेंस बनाते हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो एकदम परफेक्ट हो और जिससे कि हम जो बोल रहे हैं वो एकदम सही हो। सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंट किस तरीके से है वो हम चेक करेंगे। अगर सब्जेक्ट पहला ये पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सबसे पहले यही चेक करना होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगी। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। दूसरा पॉइंट इसी में अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। हमें सेंटेंस में सबसे पहले यही चेक करना होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर लगाएंगे। जैसे कि कोई एग्जांपल देता हूं, ही गोज टू स्कूल, ये हमारा पहला है एग्जांपल। तो सब्जेक्ट ही इसमें सब्जेक्ट होगा। ये सब्जेक्ट में भी प्रोनाउन है। हमें इसके लिए नाउन और प्रोनाउन में बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन ही सी इट दे सभी ये प्रोनाउन होते हैं। और जो गोज है ये हमारी वर्ब है इस सेंटेंस की। तो इसमें जो वर्ब है वो हमने किसके अकॉर्डिंग लगाई है, ये है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग। ही कौन है, ये है सिंगुलर। ही एक ही इंसान होता है तो सिंगुलर हुआ। अब इसी के अकॉर्डिंग वर्ब हमने लगाई तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो जो भी गो, अगर हम सेकंड इसका पॉइंट है, हम कैसे पता करें कि कोई चीज सिंगुलर है या प्लूरल है। अब जैसे कि सब्जेक्ट में अगर हम एस ई एस या आई एस लगाते हैं तो वो प्लूरल होती है। ये पहला, ये पॉइंट याद रखना है। अगर इसके उल्टा होता है वर्ब में, अगर वर्ब में एस ई एस और आई ई एस लगाए तो वो होगी सिंगुलर। ये हमेशा कंफ्यूजन वाला पॉइंट होता है, तो इस चीज को याद रखना। ये बेसिक स्टूडेंट्स के लिए, तो आप सभी लोग इसको देख सकते हैं। तो पहला ये याद रखना है। और सेकंड पॉइंट इसका ये है कि सिंगुलर और प्लूरल किसका बनता है। ये आप लोग एक बार सोचो किसका बनता है। तो हमारे ग्रामर में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो पहला जो है वो नाउन का सिंगुलर या प्लूरल बनता है। जैसे कि राम, राम श्याम, ये हो गए नाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन ही सी, ये प्रोनाउन है, इनका बनता है। और थर्ड है वर्ब। इन तीन का ही सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं हम लोग। अब हम एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कि एग्जांपल पहला, द बॉय विश या विशेस टू अटेंड द सेमिनार। अब इसमें हमें चेक करना है कि इन दोनों विश या विशेष में क्या आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, बॉय, बॉय इसमें सब्जेक्ट है। और वर्ब क्या होगी, विश या विशेष में से एक वर्ब है। इन दोनों में से हमें चूज करना है कि कौन सा सही होगा। अब जब सब्जेक्ट
सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो विश या विशेष में से कौन सा सिंगुलर है? तो विशेष में ईएस लगी है या एस लगी होती है या ईएस लगी होती, तो ये सिंगुलर होता। तो यहाँ पर विशेष आंसर होगा, विश नहीं होगा, क्योंकि विश है ना प्लूरल है। जहां पर एस ईएस नहीं लगाना वर्ब में, वो प्लूरल हो जाता है। तो इस पॉइंट में विशेष आंसर होगा। चलो एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास डू या डज द वर्क ऑन टाइम। इसमें सब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट्स, और वर्ब है डू या डज। अब हमें पता करना है कि डू या डज, डू है इसमें प्लूरल और डज है सिंगुलर। तो स्टूडेंट्स, और अब हमें इन दोनों का एग्रीमेंट देखना है और पता करना है कि यहाँ पर डू आएगा या डज आएगा। स्टूडेंट्स में क्या होगा? प्लूरल। जिस भी नाउन या प्रोनाउन में एस ईएस या आईएस लगा होता है वो प्लूरल होता है। ये मैं बार बार रिवाइज करने के लिए लिख रहा हूँ, जिससे कि आपके माइंड में ये छप जाए। तो यहाँ पर अगर प्लूरल स्टूडेंट्स है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। अब डज, डज ये तो सिंगुलर हुई, क्योंकि वर्ब में उल्टा होता है। तो ये डज है ना, इसका आंसर नहीं है, इसका डू होगा। और डू है यहाँ प्लूरल है, तो इसका आंसर क्या हुआ? डू। ठीक है, अब हम एक दो एक्सेप्शन है वो बताएंगे। ठीक है, एक्सेप्शन इसमें भी है। इंग्लिश में सबसे ज्यादा एक्सेप्शन है, और जो भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम से वो एक्सेप्शन से ज्यादा आते हैं। आई और यू ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, और इसकी जो वर्ब है वो हमेशा प्लूरल होगी। ये पॉइंट आप लोगों को याद करना है। ये एक्सेप्शन है, और इससे एक नई क्वेश्चन आएगा। आई और यू सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। ये सब्जेक्ट, आई और यू सब्जेक्ट में सिंगुलर या प्लूरल हो सकते हैं, लेकिन वर्ब में हमेशा प्लूरल ही होंगे। ठीक है, एक एग्जांपल इसका भी देता हूं, जैसे कि यू गो। एक और एग्जांपल, यू ऑल गो। एक और, आई गो। ये एग्जांपल है। जैसे यहाँ पर वर्ब क्या होगी? गो, गो, गो। तो यहाँ पर जो भी वर्ब है वो सभी की सभी प्लूरल हैं। अब यहाँ यू यहाँ पर क्या काम कर रहा है? ये यू है ना, ये सभी प्लूरल में काम कर रहा है। यू गो, यू ऑल गो, मतलब प्लूरल है। आई मैं, तो ये सिंगुलर है, लेकिन इसमें जो वर्ब है वो प्लूरल लगी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम जब भी कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर या प्लूरल देखते हैं। कभी भी हम पास्ट टेंस में नहीं देखते। ये पॉइंट आप लोगों को समझ आ गया होगा। जैसे कि कोई एक एग्जांपल देखता हूं मैं। एग्जांपल, नोट डाउन माय फोन नंबर in case you needs to ring me up। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस है। यहाँ पर एरर क्या है वो आप लोगों को देखनी है। इसमें एक एरर है इस सेंटेंस में, जो मैंने एरर इसमें है वो आप लोगों को चेक करनी है। एक बार आप चेक करो, मैं बताता हूँ। देखो इसमें है ना, जो नीड्स है यहाँ पर ये क्या है? सिंगुलर है अभी, क्योंकि जो एस ई एस वाले होते हैं वो सभी सिंगुलर होते हैं। और जो ये है यू, वो क्या है? यहाँ पर सिंगुलर है या प्लूरल? ये सब्जेक्ट है हमारे इस सेंटेंस का।
तो जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल ही होगी इसके अकॉर्डिंग। यहाँ क्या नीड्स तो नहीं आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है, तो इसकी जगह नीड आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब एक और एग्जांपल, जैसे कि ड्यूरिंग हेयर ट्रांसप्लांटेशन, ये वाला सेंटेंस है ना PYQ है, मैं PYQ से ही दे रहा हूँ ये सेंटेंस, इसमें एरर है एक। हेयर follicles is transplanted from one part of the head to another where the hair is thinning. ये PYQ सेंटेंस है, एक बार आप देखो फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसमें एक एरर है, आप लोग कमेंट में कर सकते हैं क्या एरर है, उसके बाद मैं बताऊंगा। अगर हम इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें तो क्या क्या होगा, जैसे ड्यूरिंग है, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी, इसकी होगी प्रीपोजिशन। और यहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्या होगा, जब भी प्रीपोजिशन के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो ये ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इसमें ये कॉमा है, इसके बाद सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, हेयर फॉलिकल्स, इसका ये सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, क्योंकि एस लगाए तो ये सब्जेक्ट होगा प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल होगी, यहाँ इज की जगह आर आएगा। ठीक है, इसके बाद अगर इसमें एक और एरर है, इसमें हम एक और एरर देख सकते हैं। इसमें कोई एरर नहीं है, एक एरर थी वो ऊपर है। अब इसके बाद वेयर द हेयर, हेयर क्या, जैसे हेयर है ना, वो लगेगा कि बहुत सारे हेयर्स हैं तो प्लूरल है, बट ये प्लूरल नहीं, ये सिंगुलर होता है, ये एरर नहीं है इसमें। आप लोगों को लगेगा कि ये प्लूरल है हेयर्स, बट हेयर हमेशा सिंगुलर होता है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी सिंगुलर लगी है, जो कि बिल्कुल सही है, ये भी सिंगुलर ही होगी। ठीक है, अब हम जो मेन इसमें से एरर्स आती हैं उनके रूल्स देखेंगे। जितने भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स हैं वो हमें याद करने, आप नोटबुक में लिख लो सभी रूल्स। जैसे कि रूल, मैं पहले रूल से स्टार्ट करता हूँ, रूल नंबर 1। पहला जो होगा वो लिखता हूं मैं, इंश्योर दैट द वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द मेन सब्जेक्ट। अभी मैं एक बार लिख देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि इस ये लाइन क्या बोल रही है। एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द क्वालिफायर। इस सेंटेंस से हमें क्या समझ आ रहा है कि जो भी वर्ब है हमें ये इंश्योर करना है या हमें मेक श्योर करना है कि जो भी हम वर्ब लगाएं वो मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएं, जो मेन सब्जेक्ट होगा, ना कि जो भी क्वालिफायर है। ठीक है, क्वालिफायर होता है कि मतलब कि जो सब्जेक्ट की विशेषता बताता है, कोई भी सब्जेक्ट की एक एडिशनल इंफॉर्मेशन या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो भी देगा वो होता है क्वालिफायर। ठीक है, तो हमें सबसे पहला रूल्स यही है कि हमें मेन सब्जेक्ट को देखकर हमें वर्ब लगानी है, ना कि क्वालिफायर की। तो इसका एक मैं एग्जांपल देता हूं, द बॉक्स ऑफ नेस्ले chocolates is are missing।
इसमें है ना हमें चेक करना है कि वर्ब कौन सी है और सब्जेक्ट कौन सा है। तो इसमें वर्ब तो पता कर, ये है, ये तो दिख रही है साफ साफ। इसमें ये इज है वो सिंगुलर है और जो आर है वो प्लूरल है। अब जब भी हमें ये वर्ब है, वर्ब हम किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, सब्जेक्ट के। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, नेस्ले चॉकलेट्स या द बॉक्स। ये कंफ्यूजन है हम लोगों, इन दोनों में से मेन जो सब्जेक्ट होगा वो उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। अगर चॉकलेट्स के अकॉर्डिंग लगाए तो आर है, बॉक्स के अकॉर्डिंग है तो इज है। तो इसमें क्या क्या लगता है आपको कि इन दोनों में से सब्जेक्ट कौन है। तो इनमें हम सब्जेक्ट पता करने का एक तरीका है, जैसे ये ऑफ है, ये क्या है, प्रोपोजिशन है। ऑफ तो प्रोपोजिशन होता है, प्रोपोजिशन के बाद जो जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें चॉकलेट सब्जेक्ट नहीं है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा होगा, द बॉक्स। और बॉक्स है वो है सिंगुलर, और सिंगुलर। अब ये जो नेस्ले चॉकलेट्स है ये एज अ क्वालिफायर वर्क कर रहा है इसमें, इस सेंटेंस में। तो हम कभी भी जो भी वर्ब लगाते हैं क्वालिफायर के अकॉर्डिंग नहीं लगाते, हम लगाते हैं द सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो भी द बॉक्स होगा। तो इसमें आंसर क्या होगा, इज, ना कि आर। ठीक है, अब मैं एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये भी पीवाई की होगा। द डेकोरेशन ऑफ द रूम्स इज या आर ब्यूटीफुल। एक बार आप लोग सेंटेंस देखो और आंसर करने का ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर क्या होगा। चलो अब मैं बताता हूँ। इसमें भी जैसे पिछला वाला सेंटेंस था उसके अकॉर्डिंग ही इसमें देखना है। यहाँ ऑफ है, ये प्रोपोजिशन हुआ, और ऑफ द रूम्स, ये ऑफ द रूम्स, तो इसके बाद ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ये नाउन है, जो रूम्स है वो नाउन है, बट ये एक ऑब्जेक्ट है, तो हम इसके अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे वर्ब। वर्ब लगती है हमेशा एक मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ द डेकोरेशन है ना, वो है मेन सब्जेक्ट इस सेंटेंस का, ना कि द रूम्स। तो अब यहाँ पर इज और आर, जैसे आर है प्लूरल है, इज है सिंगुलर, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, इज, क्योंकि डेकोरेशन वो एक सिंगुलर नाउन है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर रहेगी, ना कि आर। अब एक और एग्जांपल देता हूं मैं। हिज एक्सपीरियंस एज अ टीचर टू बॉयज एंड गर्ल्स गिव्स या गिव मी अंडरस्टैंडिंग। ये एक सब्जेक्ट, ये एक सेंटेंस है। अब हमें इसमें पता करना है कि ये गिव्स या गिव में से कौन सी वर्ब आएगी। तो एक बार आप चेक करो, फिर मैं बताता हूँ इसमें क्या आंसर होगा। चलो मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर टू बॉयज एंड गर्ल्स, ये प्लूरल है पूरा, बट टू, जो टू है वो प्रपोजिशन है, और जो भी प्रपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। तो हम इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, एक्सपीरियंस, जो इसमें हिज एक्सपीरियंस एज अ टीचर, ये हमारा इस सेंटेंस का एज अ टीचर, ये भी एक क्वालिफायर है, तो हम इसके अकॉर्डिंग भी नहीं लगा सकते, क्योंकि एज अ टीचर एक क्वालिफायर होता है। हम जो भी उसके एक्सपीरियंसेस हैं उसको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हम उस चीज की। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस है वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर लगी, तो इसमें गिव्स आएगा, ना कि गिव आएगा। फिर मैं एक और सेंटेंस, चलो एक और सेंटेंस दे देता हूं। आई एज अ
टीचर ऑफ इंग्लिश इज या एम या आर, ये 3 वर्ब हो गई। टीचिंग इंग्लिश, ये एक सेंटेंस है, आप लोग इसे देखो कि इसमें क्या एरर है, उसके बाद मैं इसका भी एरर बताऊंगा। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें ऑफ इंग्लिश, ये तो प्रपोजिशन और ये ऑब्जेक्ट, ये भी नहीं होगा। टीचर, आई एज अ टीचर, तो एज से जितने भी स्टार्ट हो रहे हैं तो थोड़ा सा ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो ये भी है ना क्वालिफायर, एज अ टीचर भी ये क्वालिफायर है। तो हम इसके अकॉर्डिंग भी कभी भी वर्ब नहीं लगाएंगे। तो अब मेन इसका सब्जेक्ट कौन सा हुआ, आई। इसका जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट, वो हुआ आई। और आई हमेशा है ना अपने साथ क्या लेता है, एम लेता है, ना इज लेता ना आर लेता। तो इन दोनों को तो नहीं लेता, तो ये सीधे गलत हो गए। तो इसका आंसर हुआ आई एम, क्योंकि हम बोलते हैं आई एम अरुण, ऐसे करें तो आई के साथ हमेशा एम लगेगा। तो हमेशा याद रखना, जब भी आई के साथ जो भी वर्ब आएगी ना वो एम आएगी, तो इसमें एम आंसर होगा। एक और मैं एग्जांपल देता हूं, एक PYQ एग्जांपल है। दिस टाइप ऑफ बुक्स इज या आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। ये एक सेंटेंस है, इसमें एरर क्या है या इसमें वर्ब कौन सी लगेगी, इज या आर। अगर हम चलो एक बार आप देखो, फिर उसके बाद मैं आंसर बताता हूँ। चलो, अब इसमें है ना ऑफ प्रपोजिशन है, ऑफ के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो ये प्लूरल बुक्स है और ये हो नहीं सकता क्योंकि ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है ऑफ के बाद। अब दिस टाइप में से सब्जेक्ट कौन सा है, दिस है या टाइप। तो इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो होगा टाइप, जो मेन सब्जेक्ट है इसका वो है टाइप। और दिस क्या होगा, अगर हम इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें तो दिस का क्या हो सकता है, तो ये टाइप को एडजेक्टिव है, ये विशेषता बता रहा है टाइप की, दिस। तो इसमें जो एडजेक्टिव है वो है दिस, तो टाइप के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी है। और टाइप क्या है, इसमें सिंगुलर है या प्लूरल, तो इसमें जो टाइप है ना वो सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। ठीक है, ये नहीं लगेगी। आज के लिए यहीं तक रखते हैं हम, कल दूसरी क्लास होगी, ये हमारी पहली क्लास खत्म हो रही है यहीं तक, मैं कल दूसरी क्लास इसके आगे कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू।